नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, खुश हैं? चलिए, मिलियनेयर बन रहे हैं आप लोग, फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इस बिजनेस में दो तरह से लोग आते हैं। एक तो आते हैं, जैसे हम जब इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे शुरुआती दिनों में, तो मैं ऐसे प्रोफाइल से था और ऐसे प्रोफाइल पे मैं काम कर रहा था और ऐसे जगह में काम कर रहा था जहाँ संसाधन, ना लैपटॉप है, ना ही जेब में पैसा है, ना ही कपड़ा है, ना ही अपलाइन का सपोर्ट है, ना ही जूम मीटिंग हो रहा है, ना ही फ्राइडे के ट्रेनिंग हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, अकेले हो आप। ना ही लिस्ट है, ना ही नॉलेज है, ना ही उस शहर में कोई कामयाब है इस बिजनेस में आज तक। और ऐसे में जब आप प्लान दिखा रहे मार्केट में, तो सिर्फ एक बात सुनने को मिला कि कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, नहीं चलेगा, वो ये बंद हुआ, वो बंद हुआ। ऐसे में और आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, ऐसे समय में यह कैसे आप भरोसा अंदर रख पाएंगे कि मैं हो जाऊंगा कामयाब? ये बड़ा मुश्किल है। तो हमारे अंदर, अब जो भी समझिए, मैं इस बिजनेस से इतना हिप्नोटाइज था, यानी सम्मोहित था, कि मुझे तो ये मानिए कि पूरा आदमी पकड़ के, यह पकड़ पकड़ के विश्वास दिलाते कि यह नहीं चलेगा और तुम फेल जाओगे, तो मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई, मेरे मन का रोल है। मैं ऑलरेडी सम्मोहित था, यानी मैं इतना बहरा और बावरा हो गया था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं जानता ही नहीं था। इसलिए 3 साल 4 साल यूं ही हवा में गुजार दिया मैंने। इतिहास बना दूंगा। ये जो एक बावरापन है, ये जो एक इनोसेंट वाला माइंड है, ये जो पागलपन टाइप, एकदम बौरहा टाइप का, हाँ लॉजिक वॉजिक नहीं, ये पागलपन थी मुझे यहां तक लेके आई है। अब ये जैसे भी आपके मन में आए, किसी भी सेक्टर में, वो आपको पहुंचा देगी। बाद में वो सिखाई पढ़ाई टेक्निक सब आ जाता है। वो कौन पेट में सीख के आता है? वो तो ह्यूमन चीजें हैं, सब सीख दिया जाता है। तो एक तो ये एक समस्या आती है। दूसरा एक समस्या आती है कि एक बार कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में एक बार काम करके आगे पहुंच गए जिंदगी में, लेकिन किसी कारणवश उनका साम्राज्य धराशायी हो गया। कारण जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब दोबारा उनमें विश्वास नहीं आता है कि मैं फिर से वही साम्राज्य खड़ा कर दूंगा। यहां पे बहुत लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन वो आदमी कितना हसीन और दमदार है, जो बार बार आ जाए, कितनी बार आ जाए, वो सिर्फ उसके अंदर एक भाव ही नहीं आता कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा व्यक्ति सच में बहुत ही भाग्यशाली है और कमाल का आदमी है। ऐसे लोग ही इस व्यापार में नहीं, किसी भी व्यापार में, खेल की दुनिया में वो कामयाब हो पाएंगे। हर क्रिकेट मैच में हर बॉलर हर बार परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, हर बैट्समैन हर बार परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। किसी भी इंटरप्रेन्योर की हर कंपनी हर बार, हर कंपनी खोला हुआ प्रॉफिट में नहीं जाती है। किसी भी मूवी का हीरो का हर मूवी फ्लॉप हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो एक भाव है कि नहीं मैं तो स्टार बन जाऊंगा, वो भाव लाना बहुत जरूरी है। वो हमारे लोगों में कुछ को शुरुआती दिनों में अभाव होता है, इसलिए फेल हो जाते हैं। और कुछ गोल पल टोपाज एमरल बन के जब डाउन होता है, तब उनका खत्म हो जाता है, तब वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जो अभी भी वही भाव रहे और जिंदगी में किसी भी मुकाम पे वाला भाव रहे, वो है आदमी सदैव जीत जाएगा। समझ में आ रहा आपको बात? बाकी जो ये टाइम के किसी अपॉर्चुनिटी के बस या ऐसे ही एक बार बन गए हैं और बने हुए हैं, ये लोग बस समय के वो है, मतलब किसी तरह से बच गए हैं, ये मान लीजिए। ज्यादा उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो फिर से सरवाइव कर पाए, जबकि होना ये चाहिए। तो आप देख लो भाई, जैसे पूजा पाठ के साथ श्रद्धा ला सकते हो, रिलैक्सेशन से ला सकते हो, मेडिटेशन से ला सकते हो, वैज्ञानिक विधि से ला सकते हो, गुरु का आशीर्वाद से ला सकते हो, 108 बार माला जप के ला सकते हो, कुछ चढ़ावा चढ़ा के विश्वास हो सकता है, जो मर्जी वो कर लो, है मनोवैज्ञानिक फैक्ट ये।
आपका मन झुकना चाहिए, और मन एक बार माना तो काम भाई हुआ। तो क्या किसके अंदर से एकदम आवाज गूंज रही है, नस नस बोल रहे हैं कि साला इतिहास बनेगा, हाथ खड़ा करके जरा देखे, झूठ में नहीं, अंदर से एकदम आ ही रही आवाज। क्या बात है, ये भाव जिसके पास है बड़ा भाग्यशाली है। तो मैंने कहा ना, मन ही मरने वाले सामग्री की व्यवस्था कर देता है। तो ये जो मन जीतने वाला है, ये जीतने वाले लीडरों को खोज लेगा, लीडने वाले अप्लायंस से व्यवहार बना लेगा, वो सब जीतने वाला कांड कर लेगा ये, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है, पूरा ताना बाना यही बुनता है। तो ये कामयाबी का भी ताना बाना ये बुन लेगा, ये आपका ताना बाना बुन लेगा। तो मजा आ रहा है आप सभी को, एकदम विश्वास लेवल चरम पे जा रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, जैसे कुछ चीजें ऐसे होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग फिलॉसफी के स्टूडेंट तो है नहीं और विज्ञान के स्टूडेंट भी नहीं, हम तो व्यापार करने आए हैं। अब आर्मी में भर्ती होना है तो फिर आर्मी का वही अपना एक देशभक्ति चाहिए, देशभक्ति है तो फिर आप आर्मी में जाएंगे और जो आदेश मिलेगा वहां गोली बारूद चला देंगे, आपसे क्या लेना देना कि निर्दोष मिला कि दोष मर रहा है। भाई रशियन सेना अगर रशिया से प्यार करती है तो जो पुतिन आदेश देंगे, जो रूस आदेश देगा, वो बम बरसा रहे, उनसे क्या लेना देना कि यूक्रेन में किस आदमी पे गिर रहा है, 6 साल के बच्चे पे गिर रहा है कि बर्थडे पार्टी में गिर रहा है हमारा, उससे कोई मतलब तो है नहीं। और इतना अगर मतलब है तो भाई तू आर्मी में ना जा, फिर तेरे वाली आर्मी नहीं है। ये आइडिया प्लान विचार कितने लोगों को देने वाले हैं, कितना रन बनाने वाले हैं आप लगान की तरह, क्योंकि अब आपको बहुत मिलने वाला ना, कितना रन मारने वाले हैं 4 दिन में, और अपना जो बदनाम नाम है कि कितना बीवी भेजने वाले हैं। सारा बीवी तो हम लोग डायरेक्टर के पास भेज दिए, कंपनी में तो भेजते हैं सारा बीवी, तो कितना बीवी 4 दिन में भेजने वाले हैं, ये बताइए आप। और 2025 में क्या करने वाले हैं आप, और अंदर से रोम रोम कौन सी आवाज आ रही है, आप लोग चैट पे लिखिए, मैं एक एक आदमी का मैसेज को पढ़ूंगा और पॉजिटिव अफर्मेशन आप लोग सुनिए और अपने अंदर इसके जाने दीजिए, रोम रोम में कान के आपके पूरे मेमोरी में ही घुस जाए, कुछ और बचे ही नहीं इसके अलावा। लीजिए सुनिए।